मेरे प्रिय बालक, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे पास कुछ नया लेकर आया हूं। एक नई शुरुआत, जहां मेरे शब्द तुम्हारे हृदय तक बिना शोर के पहुंचेंगे, जैसे कोई मधुर भजन कानों में धीरे धीरे उतर जाए। ध्यान से सुनो बालक। हाल ही में तुमने परिस्थितियों की छाया को बहुत नजदीक से छुआ है, लेकिन याद रखना, जैसे अंधकार के बाद पहली किरण अवश्य आती है, वैसे ही तुम्हारे अंधकार के भीतर भी प्रकाश छिपा हुआ है। अब समय आ गया है उस शक्ति को पहचानने का, जो तुम्हारे भीतर वर्षों से सोई हुई है। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अब तक पूरी तरह महसूस नहीं किया। वह शक्ति सुनती है, प्रतीक्षा करती है और सही समय पर जागती है। वही शक्ति संघर्ष को विजय में बदलती है, संदेह को आत्मविश्वास में बदलती है। जिस दिन तुम्हारी आंखों में संकल्प उतर गया, उस दिन बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ देंगी। आज मैं तुम्हें वही एहसास दिलाने आया हूं। बड़े सपने शुरू में डराते हैं, लेकिन जब तुम उनके लिए झुककर मेहनत करते हो, तो वही मेहनत आदत बन जाती है, और फिर वही आदत तुम्हारी पहचान बन जाती है। याद रखो, हर बड़ा पर्वत छोटे छोटे शिखरों से मिलकर बनता है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो मेरे बालक। हर बार जब जीवन ने तुम्हें गिराया, तुम शेर की तरह उठे और फिर दौड़ पड़े। यही तुम्हारा स्वभाव है, और यही स्वभाव अब तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब कुछ क्षण अपने भीतर उठती उस खुशी को महसूस करो। वह खुशी जो पहली बार तुम्हें यह एहसास करा रही है कि हां, मैं कर सकता हूं। यह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल रहा है। आंखें बंद करो। तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन शुरू हो चुका है। आत्मविश्वास की नींव मजबूत हो रही है। जिन सपनों से तुम कभी डरते थे, वे अब तुम्हारे सामने निर्भय होकर खड़े होंगे। अब तुम्हें उनके लिए तैयार होना है, कर्म से, स्पष्ट इरादों से और अपने शुद्ध हृदय से। मेरे बालक, जिस विजय की तुमने कल्पना की थी, जिसके लिए तुमने रात रात भर मुझे पुकारा, जिसके लिए तुमने अपमान सहे, ताने निगले और अपने घावों पर मुस्कान ओढ़े रखी, वह विजय अब तुम्हारे सामने खड़ी है। तुमने यह जीत झुककर नहीं पाई, बल्कि टूटकर भी मुस्कुराकर पाई है। तुम रुके, लेकिन रुके नहीं। तुम रोए, लेकिन हारे नहीं। और इसी कारण आज मैं कह रहा हूं, अब बस थोड़ा और धैर्य, क्योंकि जीत अब रुकने नहीं वाली। मुझे पता है, तुम थक चुके हो। तुम सोचते हो और कितना सहना पड़ेगा, लेकिन सुनो, वह द्वार अब सामने है जहां संघर्ष पीछे रह जाएगा और सम्मान तुम्हारा स्वागत करेगा। मैंने तुम्हारी हर रात देखी है, जब तुम छत को देखते हुए खुद से सवाल करते थे। उन क्षणों में भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। जो भगवान के साथ है, वह कभी अकेला नहीं होता। तुम कभी अकेले नहीं थे। अब वे लोग जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, अपनी ही नजरों में गिरेंगे। जो छोड़कर गए थे, लौटने का रास्ता देखेंगे। लेकिन तुम मत बदलना, तुम बस उठते रहना, क्योंकि तुम्हारा उठना ही उनका उत्तर होगा। क्या जानते हो मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है? तुम्हारी वह मुस्कान जो वर्षों पहले खो गई थी। आज तुम्हारी आत्मा कह रही है, बाबा, अब मैं थका नहीं हूं, मैं विजय के लिए तैयार हूं। यदि तुम तैयार हो तो अपने हृदय में कहो, हां बाबा, मैं तैयार हूं। अब सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे मार्ग से अंधकार हटाऊंगा। ऐसा प्रकाश भेजूंगा जो केवल रोशनी नहीं, दिशा देगा। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, खुद को कभी कमजोर मत समझना। हर दिन अपने आप से कहना, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और जहां बाबा हैं वहां हार नहीं होती। अब मैं तुम्हारा बाहरी ही नहीं, भीतरी संसार भी बदलूंगा। तुम केवल सफल नहीं, शांत भी बनोगे। धनवान ही नहीं, पूर्ण भी। तुम सोचते हो, बाबा, ये सब कैसे होगा? बालक, जब मैं किसी के सिर पर हाथ रखता हूं, चमत्कार स्वयं घटता है। अगला सूरज तुम्हारे लिए विशेष होगा। कर्म करते रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम स्वयं को साधारण समझते हो, लेकिन यह जीवन साधारण नहीं है। यह जीवन तुम्हें जगाने आया है। लोहा आग में तपकर तलवार बनता है। तुम भी वैसे ही गढ़े गए हो। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो अपमान तुम्हें मिले, वे सब तुम्हें जगाने आए थे, क्योंकि तुम एक सोया हुआ रत्न हो, और अब तुम्हें जागना है। जब तुम रात में जय श्री श्याम कहते हो, मैं वहीं बैठा होता हूं। तुम्हारे आंसू मेरी कृपा की सीढ़ियां बनते हैं। अब एक अभ्यास शुरू करो। हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर सोचो,
यदि मैं बाबा की कृपा के योग्य हूं तो मुझे मजबूत, करुणामय और धैर्यवान बनना होगा। और देखना, डर टूटेगा, रास्ते बदलेंगे। और एक बात, अब दूसरों से पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। खुद को क्षमा करो, खुद को स्वीकार करो। धन, अवसर, सफलता सब तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, लेकिन याद रखना, सफलता के साथ विनम्रता मत खोना। सुधा की कहानी याद रखना। अहंकार आया और सब चला गया। धन मिला पर भक्ति छूट गई। इसीलिए जब ऊंचाई मिले, सिर झुकाए रखना। धन आए तो भूखे को खिलाना, नाम आए तो अनजान की सहायता करना। सब मिले तो भी मुझे मत छोड़ना। यदि मेरे नाम में विश्वास है तो दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। यह संदेश शब्द नहीं, चेतना है। इसे जितना हो सके फैलाओ। जय श्री राम, जय श्री नियम करौली बाबा, जय बजरंग बली।